सबके साथ समान व्यवहार रखने वाले, सबका समान सम्मान करने वाले भाई सनातन पांडे जी को 19 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर भारी से भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। आज मेरे साथियों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, बदला लेने का समय है। बदला लेना है समाजवादी पेंशन हमारी गरीब महिलाओं से छीनने वालों से, बदला लेना है 108 के डीजल रोकने वालों से, बदला लेना है 102 के संचालन को रोकने वालों से, बदला लेना है नौजवानों के चेहरे से मुस्कान छीनने वालों से, बदला लेना है बेरोजगारों को रोजगार देने वाले, रोजगार छीनने वाले लोगों से। इन लोगों से हमको आज बदला लेना है और बदला हम ले सकते हैं केवल एक रूप में। 19 तारीख को जब साइकिल की बटन दबा देंगे, 19 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर जब 23 तारीख को काउंटिंग होगी और उसमें सनातन पांडे इस पूर्वांचल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होकर दिल्ली का रास्ता तय करेंगे, उस दिन हमारा बदला पूरा होने का काम करेगा। मैं एक बार आप सब लोगों का पुनः आह्वान करते हुए मीडिया के साथियों का, सभी साथी गायक कलाकारों का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा के बोलिए, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सनातन पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सपा बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संस्कृति प्रकोष्ठ वाले अपना माइक ठीक कर लीजिए। आप लोग भी जिंदाबाद बोलिए वहां से। हाँ, आप भी बोलिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जनेश्वर मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साधन अंचल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश। जय अखिलेश, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद,
अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, बोले बोले भार्गव बाबा की, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हाथ उठा के जोर से नारा बोलिए, हाथ उठा के जोर से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में आ गए हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मार्केटिंग से बात है या दूर जाइए कार्यकर्ता साथियों, आप मार्केटिंग छोड़ दीजिए, डी के बाहर खड़ा रहिए, दबाव मत बनाइए। अगर दबाव बनाना है तो आवाज में बनाइए। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 बाला बाला बिरगू बाबा की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाई ये नौजवान साथियों जो है बल्ली पे जोर दे रहे हैं, आप लोग बल्ली से पीछे हटिए, बल्ली से पीछे हटिए, बल्ली से पीछे हटिए आप लोग। जो बरकटी में साथी है उनसे मेरा अनुरोध है, समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हो तो आप बरकटी से उधर जाइए। आपका कार्यक्रम है, आपका घर का कार्यक्रम है, जबरदस्ती मत कीजिए। आप अंदर जाइए, उधर जाइए, आपका कार्यक्रम है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, सनातन पांडे जिंदाबाद, सनातन पांडे जिंदाबाद, अखिलेश यादव सनातन पांडे, अखिलेश यादव सनातन पांडे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, अखिलेश यादव बहन मायावती, अखिलेश यादव बहन मायावती, बहन मायावती जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद,
महागठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यहाँ आ जाइए, दे दीजिए। बोलो बोलो बिरगू बाबा की, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, बान मायावती, बान मायावती। बैठिए। सभी नेतागण से आग्रह है कि बैठ जाएं आप लोग, सभी नेतागण बैठ जाएं, सभी नेतागण आप बैठ जाएं, सभी लोग अपना अपना स्थान पकड़ लीजिए, सभी नेता लोग बैठ जाए, दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा। बैठिए राजमंगल जी, बैठ जाइए। यहाँ बुलाइए, यहाँ का वहाँ समन हुआ पंखवा कहाँ बा? साथियों, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन और संघनाद होगा। अब चलिए, आइए। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः जावानो विदते कुजग्मयः अग्निर्हवा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो अवसागमन्यः भद्रं करेभिः सूर्यामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा रङ्गैतुष्टवाग्वं सस्तनो भृजसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो यन्ति यत्र न चक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदारीरिकतायुगम् अदितिदौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिमाता जनित्वम् बहु शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः लोकदयः शान्ति वनस्पतयः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यो सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरेन्द्राभ्यां नमः। माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गजगणकर्णकः लम्बोदरस्य विक्रो विघ्नासुरविनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निग्रमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जाय। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये ओम विस्तार सिद्धर्थो पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सिद्धबोधि सहिताय श्रवण महागणाधिपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। बोलो बोलो भिरुक बाबा की जय। साथियों, अब मैं सीधे सीधे पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय राम गोविंद चौधरी को आमंत्रित करता हूं, आए और संबोधित करें। सीधे सीधे राम गोविंद चौधरी जी, ताली बजा के स्वागत कीजिए। आदरणीय इस महती सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, इस सभा के मुख्य अतिथि, देश और दुनिया के महान समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता, नौजवानों के दिलों के धड़कन, किसानों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं बलिया जनपद की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप तो सुनिए चुपचाप थोड़ा, आप तो लोग सुनने आए हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, लेकिन मैं केवल 2 मिनट अपनी बात कहूंगा। बलिया जनपद के भाइयों, मैं 77 से आपके आशीर्वाद से एमएलए हो रहा हूं। 14-15 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन 12 से 17 के बीच आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बलिया के लिए जो विकास किया, सन 52 से 12 के पहले कभी उतना विकास बलिया का नहीं हुआ था। मुख्य जितनी भी सड़कें थी, सबको इन्होंने 2 लेन 4 लेन बनवा दिया। चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय खुलवाया, चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलवाया, गंगा जी पर बड़ा पुल बनवाया, घाघरा पर 2-2 पुल बन रहे हैं, रसड़ा में 400 केवीए का सब स्टेशन बनवाया, हमारे क्षेत्र में 250 केवीए का सब स्टेशन बना, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट हमारे क्षेत्र में दिया, आश्रम पद्धति स्कूल दिया, पंचायती सेंटर दिया जो लखनऊ के बाद वही है। कोई भी बलिया में इतना विकास किया कि बलिया के इतिहास में आज तक कोई इतना विकास नहीं किया। लेकिन बलिया के लोगों, 17 के चुनाव में आपने हमको समाजवादी पार्टी को नकारने का काम किया, और जब ये 5 वर्ष केंद्र की सरकार को आपको मिला है देखने को, तब आपको तुलना करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई गुना विकास पुरुष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। मैं अभी कुछ ना कह करके, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना है, आप उनको सुनना है, लेकिन इतना जरूर करिएगा कि माननीय अखिलेश यादव के विकास, बलिया के चहुमुखी विकास को देखते हुए जो 17 में हमने आपने गलती की, उस गलती को भूल करके और इस बार सनातन पांडे को साइकिल पर मोहर लगा करके भारी मतों से जीता देना, यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं अब प्रत्याशी जी और रोहित यादव जी से चाहता हूं कि भैया को साइकिल चुनाव चिन्ह भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। आदरणीय प्रत्याशी सनातन पांडे जी, रोहित यादव जी, ऊपर जाओ। अब मैं सीधे सीधे अपने प्रत्याशी श्री सनातन पांडे जी का से आग्रह करना चाहता हूं, आए और सीधे सीधे संबोधित करने का काम करें। ताली बजा के स्वागत करो साथियों, सनातन पांडे जी।
आज इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष बहुजन समाजवाद पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री संतोष राम जी, पूर्व मंत्री प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी साहब, जिला अध्यक्ष भाई संग्राम सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री श्री नारद राय जी, बैरिया के विधायक श्री पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल जी, बैरिया के पूर्व विधायक श्री सुभाष यादव जी, एमएलसी भाई श्री काशीनाथ यादव जी, जहुराबाद के पूर्व विधायक प्रत्याशी महेंद्र चौहान जी, मोहम्मदाबाद के पूर्व समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी राजेश साहब पप्पू जी, विधानसभा बलिया के पूर्व प्रत्याशी भाई लक्ष्मण गुप्ता जी, मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक परम श्रद्धेय श्री सिफतुल्ला अंसारी साहब, श्री श्याम बहादुर सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजमंगल यादव जी, वर्तमान विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री राममूर्ति वर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री व्यास जी गौड़ जी, राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव राय जी, पूर्व विधायक श्री मंजू सिंह जी, मोहम्मदाबाद के नेता श्री हैदर अली टाइगर जी, पूर्व मंत्री श्रीमती मीना तिवारी जी, पूर्व मंत्री श्री तारकेश्वर मिश्रा जी, बलिया के नेता श्री बबलू तिवारी जी, भाई सानंद सिंह जी, अरविंद गिरी जी, व्यापारियों के नेता बंधवाई लाल कंसल जी, रसना के सम्मानित विधायक उमाशंकर सिंह जी, बसपा के प्रत्याशी श्री अनिल राय जी, बैरिया से विनायक मौर्य जी, जहुराबाद के पूर्व विधायक श्री कालीचरण राजभर जी, बलिया बसपा के नेता प्रभारी श्री मिठाई लाल भारती जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई परम आदरणीय एमका चौधरी साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, नौजवानों की दिलों की धड़कन, गरीबों, दलितों, शोषितों की आवाज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधु साथियों, आज का ये चुनाव का ऐतिहासिक दिन इस बात का गवाह है कि आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्वांचल में कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, प्रत्याशी के चेहरे में सिर्फ आपका चेहरा है और बसपा की प्रमुख जो है बहन कुमारी मावती का चेहरा दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपके बहन कुमारी मावती के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किसी प्रत्याशी की कोई व्यक्तिगत हैसियत नहीं है साथियों, कोई माने चाहे ना माने, मैं इस बात को मानता हूं साथियों, मानता हूं क्या नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को जो है इस बलिया लोकसभा का टिकट देकर यह साबित करने का काम किया है कि कार्यकर्ता साथियों, अगर तो मान और सम्मान सुरक्षित है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता के पास सुरक्षित है साथियों। महर्षि भृगु जी की धरती पर, मंगल पांडे जी की धरती पर, सिद्धू पांडे जी की धरती पर, छोटे लोहिया जयेश्वर मिर्जा जी की धरती पर, जननायक नेता चंद्रशेखर जी की आजाद की धरती पर, चंद्रशेखर सिंह जी की धरती पर हम आपका दोबारा स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जिस दिन मुझे टिकट दिया, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझ जैसे एक अदना कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम करेंगे।
आप हमारे नेता हैं। मैं संपूर्ण जीवन में कहने का काम किया था चुनाव से पहले भी कि मेरी आवश्यकता जहां आपको पड़ेगी, नेता के हैसियत से नहीं, जिस मोड़ पर आप सनातन पांडे को खोजेंगे, संपूर्ण जीवन ईमानदारी का जीवन रहा है। कभी जीवन में मैं गलत रास्ते पर चलने का काम नहीं किया हूं माननीय अध्यक्ष जी। और आज इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जीवन का जितना बचा हुआ क्षण है आपके लिए मेरा समर्पित है, मेरा समय समर्पित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जो मुझे सम्मान दिया, लेकिन बराबरी का टक्कर चल रहा है साथियों। आपने मुझे सम्मानित करने के लिए इतना बड़ा काम आपने किया, लेकिन उधर भगवान, पता नहीं क्या भगवान को मंजूर है, संपूर्ण जीवन में अपने आप मैं कोई ऐसी गलती नहीं किया हूं जिसकी सजा इतनी बड़ी भगवान मुझे देने का काम करते हैं। कभी मैं दुखों से उबर नहीं पाया साथियों। जिस दिन पर्चा दाखिले के लिए घर से चला, उसी दिन मेरे पुत्र वधू का हार्ट अटैक हुआ। हम उसके अंतिम समय में भी मैं लखनऊ तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं धर्म को मानता हूं। महाभारत में मैं पढ़ा हूं कि जिसका सारथी कृष्ण हो और अर्जुन का बेटा युद्ध के मैदान में मारा जाता हो, अर्जुन के बेटे भी मल्लू के मरने के बाद कोई सवाल सभा नहीं होती है। पुणे 10 बजे फिर सूरज जो है युद्ध के नियम के अनुसार सभी लोग युद्ध के मैदान में खड़ा होने का काम करते हैं। मैं उसी तर्ज पर उन्हीं भावनाओं को आदर करते हुए एक तरफ मैंने अपने पुत्र वधू को जो है दाह संस्कार करने के बाद दूसरे दिन 10 बजे से जो है आपके दिए हुए जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम मैदान में निकलने का काम किया है साथियों। मैं जानता हूं कि मैं इसकी भौगोलिक स्थिति से भी परिचित नहीं हूं। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा गांव कहां है, लेकिन धन्य है हमारे साथियों, धन्य समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, जिस गांव को न देखा हूं, जिस रकबे को न पढ़ा हूं, जिस मोहल्ले को न देखा हूं, साथ हम पाए जब आपके बीच में गए हैं तो लगा कि हमारा आपका बरसों से संबंध है। आप हमारे कुल और परिवार के हैं साथियों। बधाई देना चाहता हूं साथियों कि दुख के घड़ी में जिस तरह से बलिया लोकसभा के लोग हमारे साथ एक भाई और बाप के हैसियत में खड़ा हुए हैं, मैं उनके कर्जे से जीवन भर ऊपर नहीं पाऊंगा साथियों। और मैं अपनी बात, कोई नई बात आपके बात नहीं रखने जा रहा हूं। सभी लोग हमारे सम्मानित नेता की बात को सुनना चाहते हैं। मैं अपने तरफ से जो है आए सभी सम्मानित नेतागणों को, सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जीवन का 61 वर्ष बिता चुका हूं। अगर कोई गलती करता हूं तो मेरे आगे के मुंह पर करने का काम कर देना है। तो संपूर्ण जीवन जो है आपके कर्जे को उतारने के लिए संपूर्ण 24 घंटा जीवन रात आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। साथियों, अब आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आपके सामने आ गई है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं स्वागत करता हूं आप इन नौजवानों की तरफ से जो टकटकी लगाए आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप आएंगे और हमें नौकरी देने का काम करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेता और
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष संग्राम यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल जी, सुभाष यादव जी, काशीनाथ यादव जी, महेंद्र चौहान जी, राजेश राय जी, लक्ष्मण गुप्ता, शिवातुल्ला अंसारी जी, श्याम बहादुर जी, राजमंगल जी, राकेश प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा जी, व्यास जी गौड़ जी, राजीव राय जी, मंजू सिंह जी, हैदर अली टाइगर जी, आदरणीय पंडित तारकेश्वर मिश्रा जी, मीना तिवारी जी, बबलू तिवारी जी, युवा नेता अरविंद गिरी जी, और वहीं बहुजन समाज पार्टी के इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष संतोष राम जी, मिठाई लाल भारती जी, अंबिका चौधरी जी, कालीचरण राजवर जी, विनायक मौर्य जी, श्री अनिल राय जी, नारा राय जी और उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण जो इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हैं, जिन्हें मैं देख पा रहा हूं बड़ी संख्या में सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा के लिए। मैं सबसे पहले महर्षि भृगु की धरती और बलिया की धरती का सबसे पहले नमन करता हूं मैं। ये वही धरती है जिसने आजादी से पहले आजादी दिलाने का काम किया। हम उन क्रांतिकारी चित्तू पांडे और मंगल पांडे जी को भी याद करते हैं। ये धरती वही है जिसने समाजवादी पहले प्रधानमंत्री देने का काम किया, पहले चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया। इस बलिया धरती का मैं नमन इसलिए भी करता हूं कि तमाम समाजवादी योद्धा को यहां से और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और यहीं की जमीन पर निकल करके, चाहे वो जयप्रकाश जी हों, चाहे हमारे आपके सबके नेता जनेश्वर मिश्र जी रहे हों, समाजवादी आंदोलन को ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर हम सब चलने का काम कर रहे हैं। ऐसी धरती पर हम आप सबका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जहां पंडाल में हैं लोग दिखाई दे रहे हैं, भरा पड़ा पंडाल है, और जहां पंडाल खत्म हो जा रहा है, हम पेड़ देख रहे हैं, पेड़ की छाया में भी बहुत सारे साथी हमें दिखाई दे रहे हैं। और जहां पेड़ नहीं है, छाया नहीं है, सीधा दोपहरी में सूरज उनके चेहरे पे पड़ रहा है, गर्मी है उनके आसपास, लेकिन अंगोछे से केवल सर ढके हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं, और ये खुशी और उत्साह और ये जोश बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी और महागठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। वैसे तो बलिया आखिरी में है, बलिया भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश के आखिरी में बलिया है। ये उत्तर प्रदेश का हमारा आखिरी जिला है।
और आखिरी चरण में आप वोट डालने जा रहे हो। पिछले 1 महीने से आपने सुना होगा, देश की राजनीति को समझा होगा। जो लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं और जिन्हें ऐसे ही नहीं बागी बलिया वाला बोला जाता है, वो जानते हैं कि किस तरफ हवा चल रही है। बताओ, हवा का रुख तो समझ लिया होगा। और ये हवा अब नहीं, अब तो जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है, जैसे जैसे मौसम गर्म हुआ है, वैसे वैसे जोश और उत्साह बढ़ा है। और इस बार साइकिल और हाथी की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। ये बलिया और बागी बलिया के बारे में क्या कहूं मैं? बताओ, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोगों ने बहुत गाने सुनाए होंगे। अब तो सब जानते हो, आप तक सब चीज पहुंच गई। और अच्छा है, हम और आप तब मिल रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री जी आपके यहां थे। वो भी यहीं थे, वो भी यहीं आए थे। हमें नहीं पता वो क्या बता के गए, क्या दे के गए। हमें नहीं जानकारी इस बात की कि क्या दे के चले गए होंगे। और बताओ, जिसका 5 साल खत्म हो गया हो, वो क्या आपको झोले में दे करके जाएगा? क्या मिला होगा आपको? जिसका समय खत्म हो गया, बताओ, समय खत्म हो गया उनका कि नहीं खत्म हो गया? तो क्या दे करके जाएंगे? नहीं दिया कुछ। और ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो वादा करते हैं, वादे के खिलाफ काम करते हैं। देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। बताओ, जो वादे किए उन्होंने, अगर एक भी वादा पूरा हुआ हो तो बताइए। यही देश के प्रधानमंत्री हमें और आपको बता के गए थे कि अच्छे दिन आएंगे। बताओ, अच्छे दिन किसके आ गए? और अगर अच्छे दिन नहीं आए हैं तो ये नौजवान, यही किसान जानते हैं अपने अच्छे दिन कौन लाएगा। अच्छे दिन नहीं आए। हमारे किसानों से वादा किया था कि हम लागत का 1.5 गुना मुनाफा देंगे और आने वाले समय में हम ऐसे फैसले लेंगे कि हमारे किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे गरीब किसान भाइयों, अगर किसी फसल की कीमत उन्होंने आपको दी हो तो बताइए हमें। आपने मेहनत करके, पसीना बहा करके फसल तैयार की, लेकिन ये सरकार कीमत नहीं दे पाई। बताओ, किसका लाभ हो गया? नहीं लाभ मिला। और हमारे नौजवान जानते होंगे, ये आपको कहा था कि करोड़ों नौकरी देंगे। बताओ, 5 साल में कितने नौजवानों को नौकरी दी? नहीं मिली नौकरी, छिन गए रोजगार। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था करोड़ों नौकरी देंगे। और जब सरकार बनी तो नोटबंदी से और जीएसटी से ऐसा कारोबार रोका है कि देश की अर्थव्यवस्था रोक दी। न नौकरी है, न रोजगार है। और जब रोजगार की मांग की तो इन्होंने कहा कि जाओ नौजवान पकौड़े बनाओ जा करके। ये वही लोग हैं, ये बीजेपी के लोग वही लोग हैं जो हमें और आपको धोखा देके गए थे।
बताओ बलिया के लोगों, 2014 में ये आए थे और कह रहे थे कि हम चाय बनाने वाले हैं, हमें मौका दे दो। बताओ, चाय वाले को मौका मिल गया, सरकार में प्रधानमंत्री बन गए, और अब वही आए हैं चौकीदार बनकर के। बताओ, चाय कैसी निकली 5 साल में? चाय का स्वाद पता लग गया कि नहीं पता लग गया? और चाय में जो नशा था, चाय का जो नशा था बहुतों का उतर गया। उतर गया कि नहीं उतरा चाय का नशा? और हम लोग भी धोखा खा गए। हम लोगों को पता ही नहीं लगा कि चाय तब अच्छी बनती है जब दूध अच्छा हो। बताओ, कौन सी चाय है बिना दूध के अच्छी बनती हो? और अब वो आए हैं चौकीदार बनकर के। कौन भरोसा करेगा चौकीदार पर? और अगर ये बात जानते हो जो कह रहे हो, अगर ये बात पता है आपको, अगर ये पेड़ पे बैठे वालों को भी पता लग गया क्या है चौकीदार, तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? केवल चौकीदार के छीनने से काम नहीं चलेगा। एक बाबा मुख्यमंत्री भी हैं, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल करते हैं। वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो ठोक दो। उनसे पूछा कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी? उन्होंने कहा ठोक दो। हमारी पुलिस को पता ही नहीं लगा किसको ठोकना है। कभी पुलिस ने जनता को ठोका, और जहां जनता को मौका मिल गया वहां पुलिस को ठोका। अभी गाजीपुर में बताओ, ठोका ठुकी हुई कि नहीं हुई? हमारी पुलिस भोली भाली हमारे बाबा मुख्यमंत्री के चक्कर में आ गई, और पुलिस कभी इतनी अपमानित नहीं हुई होगी जितनी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। और ठोको नीति का असर देखो। ठोको नीति का असर ऐसा हुआ कि एक सांसद और विधायक ने भी ठोको नीति समझ ली। और जब संत कबीर नगर में एक मीटिंग में बैठे, कोई मामला ऐसा उठा कि सांसद जी ने अपना जूता निकाला और विधायक जी के सर पर 21 जूतों की सलामी दे दी। हमारे प्रेस के लोग बोले कि वो 21 जूते नहीं थे, वो कम थे। हमने उनसे कहा कि अगर आपने रोका नहीं होता तो सांसद जी ने 21 जूतों की सलामी देने जा रहे थे। ये है इनकी ठोको नीति, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री की ठोको नीति। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि केवल चौकीदार नहीं हटाना है, साथ में ठोकीदार भी हटाना है। और फिर ठोकीदार जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमें और आपको क्या समझते हैं? कभी सोचा आपने? कभी सोचो आप, यही बाबा मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं? अभी एक दिन कहते कि अगर देश में संविधान नहीं होता तो हम कहीं जाकर के भैंस और गाय चरा रहे होते। बताओ, ये बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, और संविधान की नजर में कोई न ऊंचा है, कोई न नीचा है। सबको हक और सम्मान देने का काम अगर किसी ने दिया है तो हमारे भारत के संविधान ने दिया है। लेकिन सोचो, कभी नेताजी जहां पर मुख्यमंत्री रहे हो इस प्रदेश के, नेताजी रक्षा मंत्री रहे हो,
और उसके बाद बाबा मुख्यमंत्री हमसे कहते हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो हम गाय और भैंस चरा रहे होते। सोचो कभी हमारे पाल समाज के लोग होंगे यहां पर, उनके बारे में क्या सोचते होंगे। अगर कोई प्रजापति समाज का होगा तो सोचो आपके बारे में क्या सोचते होंगे। इसी तरह कुशवाहा समाज के होंगे, मौर्य समाज के होंगे, सोचो ये बाबा मुख्यमंत्री क्या सोचते होंगे। सोचिए उस समय जब बाबा मुख्यमंत्री से लोग मिलने गए, उन्हें साबुन और शैम्पू से नहला करके दलित लोगों को सामने ले जाया गया। ये हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री। इसी तरह सोचो और लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, उनके बारे में न जाने क्या सोचते होंगे। हम उन्हें बताना चाहते हैं बाबा मुख्यमंत्री जी को कि संविधान ने हमें मौका दिया, जनता ने मौका दिया, इसलिए हमें मौका मिला था, और संविधान ने आपको भी मौका दिया। हम तो हैं, मान लो गाय भैंस से काम चला लेते, दूध और दही से काम चला लेते, दूध का कारोबार कर लेते, घी का कारोबार कर लेते, हमारा काम तो चल जाता। और अगर संविधान नहीं होता तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या कर रहे होते। में बैठ करके घंटा बजा रहे होते। ये हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, और उनसे मिलने में कौन कौन जाता है आजकल। कभी सोचो, टीवी देखी होगी, अखबार देखा होगा, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, उनसे तो आजकल नए नए लोग मिलने जा रहे हैं, और उनके हेलीपैड पे तो उनसे सांड मिलने भी जा रहा है आजकल। अभी हरदोई में सांड मिलने गया था, हमारे पुलिस के लोगों की सुरक्षा घेरा तोड़ के पहुंच गया सांड। वो शिकायत करना चाहता था मुख्यमंत्री जी से, लेकिन हमारे पुलिस के लोगों ने नहीं मिलने दिया। वो नहीं मिल पाया, सांड शिकायत नहीं कर पाया। फिर वही सांड एक दूसरा कन्नौज में आ गया, हेलीपैड पे घुस गया। हमारे पुलिस के जवान गए, सिपाही गए, शायद रोक लें, नाराजगी कम हो जाए। गए उसके पास, उसने सींग से ऐसा सींग मारा कि बैरिकेडिंग के बाहर पुलिस गिरी जाकर के। फायर ब्रिगेड लगाई गई, एम्बुलेंस लगाई गई, नहीं सांड रुका। और जब उसको बताया कि आप गलत हेलीपैड पे आ गए, तो वो चुपचाप वहां से वैसे ही चला गया। आजकल इन्हें सांड ढूंढ रहे हैं। बताओ खेत खा गए कि नहीं खा गए आपके। और अपने पत्रकार साथियों हम कहना चाहते हैं कि लखनऊ में हाई कोर्ट ने और एनजीटी ने कहा है कि लखनऊ शहर से सांड हटा दिए जाएं। पिछले कुछ दिनों से सब अधिकारी लगे हैं केवल सांड हटाने के लिए। और अभी आज अखबार में मैंने पढ़ा आने से पहले कि लखनऊ के सभी अधिकारियों ने फैसला लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट और एनजीटी देख रहा है कि 25 तारीख तक कोई सांड नहीं रहेगा लखनऊ में। हम उन अधिकारियों से कहना चाहते हैं, अरे वोट का चक्कर है, क्यों 25 तक इंतजार कर रहे हो? 23 को ही रिजल्ट आ जाएगा, कोई नहीं बचेगा। आपको हटाना है और जनता को राहत देनी है तो 19 से पहले हटा लो, नहीं तो जनता जानती है वोट से कैसे हटाया जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो हमें और आपको अपमानित करते हैं। बताओ, भेदभाव से देखते हैं। बहुत उनके दिमाग में आ गया है, ये नई चीज उनके दिमाग में आ गई है। बताओ साथियों, आपकी नौकरियां छीननी कि नहीं छीननी? हमारे किसान भाई बताओ, यूरिया और खाद से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारी माताएं बहनें भी हमें दिखाई दे रही हैं। ये बलिया वही है जहां से प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर बांटे थे, चूल्हे बांटे थे।
गैस सिलेंडर यहीं से बटना शुरू हुआ था, चूल्हे यहीं से बटे थे। बताओ हमारी माताएं बहनें दोबारा ये भरा नहीं पाई हैं, चूल्हे और सिलेंडर वैसे के वैसे ही खराब हो गए। और बलिया के लोगों, पत्रकार साथियों ने नहीं बताया होगा, देश के जितने पुराने सिलेंडर थे सब बलिया में बांट दिए। बताओ बटे पुराने सिलेंडर के नहीं बटे, पुराने लाके न जाने कहां से सिलेंडर यहीं पर बांट दिए। और जिस समय बांटे थे कोई कीमत कम थे, 350-400 रुपए में भर जाता था। और अब बताओ 1000 रुपया लगभग हो गया कि नहीं हो गया। धोखा दिया हमारी माताओं बहनों को। और नोटबंदी से धोखा मिला कि नहीं मिला बताओ। हम तो कहते हैं बलिया के लोगों, जब यहां से जाओ अपनी जेब से रुपया निकालना और रुपया पे देखना दस्तखत किसके हैं। अगर नया रुपया होगा तो कहीं ना कहीं उर्जित पटेल के दस्तखत होंगे उस पे। सोचो कभी कि उर्जित पटेल ने क्या कहा था, नोटबंदी को लेकर के क्या कहा था बताओ। याद कीजिए क्या कहा उन्होंने। आप रुपये को देखो और अगर रुपया मिल जाए थोड़ा पुराना तो हो सकता है रुपए पे रघुराजन के दस्तखत हों। याद कीजिए नोटबंदी पर रघुराजन जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने क्या कहा था। ये नोटबंदी से हमें धोखा मिला है, हमारे किसानों की मजदूरी किसानी बर्बाद हो गई, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। और उसी का असर देखो कि आज कोई कारखाना काम नहीं कर रहा है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। और आजादी के बाद पहली बार इतने हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, जो कहीं काम भी करते थे पंजाब में, गुजरात में या और जाकर के अपना काम करते थे, इस नोटबंदी की वजह से उन्हें वापस आना पड़ गया। लाइन में लगे रहे हमारे तमाम गरीब लोग। बताओ नोटबंदी से कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कोई खत्म हुआ हो भ्रष्टाचार तो बताओ हमें। और नोटबंदी से कौन सा काला धन वापस आ गया? बताओ काला धन वापस आ गया क्या? और जो पैसा जमा किया था हमारा आपका जो पैसा जमा हुआ, उस पैसे को तमाम उद्योगपति भारत से पैसा लेकर के भारत छोड़ करके चले गए। चले गए कि नहीं चले गए बताओ? तो अगर सब पैसे वाले चले जाएंगे, और अभी सूची आई है लगभग 36,000 उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए। इस भारत से कुछ काला धन लेके गए और कुछ पत्रकार साथियों अपनी खुशहाली और तरक्की की वजह से भारत छोड़ करके चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा के राजनीति कर रहे हैं, ये डरा के राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला के राजनीति कर रहे हैं। और उसका परिणाम देखो, जनता तो धोखा खाई भारत से न जाने कितने उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए। और अगर भारत से उद्योगपति छोड़ के चले जाएंगे तो बताओ यहां विकास कौन करेगा, नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? 36,000 चले गए उद्योगपति। अगर कोई जिम्मेदार है भारत का पैसा बाहर ले जाने के लिए, किसी ने कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। और यही नहीं, कभी सोचो बलिया के लोगों, यही प्रधानमंत्री कहते थे कि जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है हमारा रुपया नीचे जा रहा है। हम नहीं जानते कि दोबारा उन्होंने वो बात कही होगी। कल ही रात जब आंकड़े आए हैं, आपका रुपया 2 रुपए और नीचे चला गया, रुपया नीचे जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और आपके देश पर जो कर्ज था, कभी 35 लाख करोड़ कर्ज था, और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण आज 70 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज किसी देश के ऊपर है तो भारत देश पर है। बताओ 5 साल में 35 लाख करोड़ रुपए चले गए, कर्ज के बहाने चले गए। अगर बलिया में आए थे प्रधानमंत्री जी
तो बताओ वो 35 लाख करोड़ जो हमारे गरीब किसान और नौजवानों की खुशहाली में लग जाते, आखिरकार कौन लेके चला गया? सब विकास रोक दिया। पता नहीं विकास से कौन सी दुश्मनी है इनकी, खुशहाली से न जाने कौन सी दुश्मनी है इनकी। हम इस बलिया को एक सबसे बेहतरीन सड़क से जोड़ना चाहते थे। इस बलिया को हम इसलिए जोड़ना चाहते थे कि बलिया के लोग भी हमारे खुशहाली और तरक्की के रास्ते से जुड़ जाएं। देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई थी समाजवादियों ने, वो हम लखनऊ तक बनाने में कामयाब हो गए थे 5 साल के अंदर। और हमने तय किया था कि हमारे पूर्वांचल और खासकर हमारा आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया, ये बहुत पिछड़े इलाके लोग हैं जहां के नौजवानों में भूख है नौकरी और रोजगार की और काम करने की। हम चाहते थे सड़क बन जाए, और वो सड़क इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया, इसलिए देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाने जा रहे थे। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने आपके बलिया को छोड़ दिया, बलिया नहीं जोड़ा उस सड़क से। अगर बलिया को नहीं जोड़ा तो हम बलिया के लोगों से कहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो। जिन्होंने आपको सड़क से नहीं जोड़ा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नहीं जोड़ा आपको, क्योंकि अगर आप चाहते उस सड़क से तो लखनऊ पहुंच जाते 3 और 3.5 घंटे में, दिल्ली पहुंच जाते 6 घंटे में, 7-8 घंटे में। हम ऐसी सड़क बनाना चाहते थे। और जब सड़क बनाई थी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, आप में से लोगों ने देखा होगा, उस सड़क को समाजवादी लोगों ने 21 महीने में बना के तैयार कर दिया था। और जब सड़क का उद्घाटन किया था नेताजी के सामने, तो उस पे देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज सुकोई मिराज उतार करके दिखा दिया था कि देखो समाजवादियों की सड़क ऐसी है कि जहां पर हवाई जहाज भी उतर सकते हैं। और अगर आपकी बलिया वाली बन जाती सड़क, तो हमने कहा था कि आजमगढ़ में तो उतरेगा ही उतरेगा, और सड़क बनाएंगे तो बलिया में भी हवाई जहाज उतार करके उसका सड़क का उद्घाटन करेंगे। बताओ चाहते हो ऐसी सड़क के नहीं चाहते हो? और अगर इन्होंने नहीं बनाई है तो दिल्ली जा रहा है ये महागठबंधन, दिल्ली से बनाने का काम कोई करेगा तो हम गठबंधन के लोग करने का काम करेंगे। एम्बुलेंस चलाई, 102, 108 एम्बुलेंस चलाई हमारे गरीब की मदद के लिए, हमारी माताओं बहनों की मदद के लिए। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया उस एम्बुलेंस को, बर्बाद कर दी एम्बुलेंस। 100 नंबर दिया पुलिस को, और देश का सबसे अच्छा कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए व्यवस्था दी। और ये 100 नंबर इसलिए व्यवस्था दी थी हमने कि हमारा किसान गरीब अगर गांव में कहीं झगड़ा हो जाए, दूर दराज कहीं मुसीबत में आ जाए, तो अगर फोन करता था पुलिस उसके पास पहुंच जाती थी, मदद करने जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या किया, हमारे 100 नंबर को भी खराब कर दिया। बाबा मुख्यमंत्री ने वही कर दिया जो थाने में बीमारी थी, वही हमारे 100 नंबर में भी बीमारी आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आ गई बीमारी? और समाजवादियों ने लैपटॉप भी बांट के दिखा दिए थे, लैपटॉप बांटे थे उस समाजवादी सरकार में। और जिस परिवार को मिला होगा उस परिवार में आज भी लैपटॉप चल रहा होगा, खराब नहीं हुआ होगा। और हमने ऐसा इंतजाम किया था कि जब भी कोई उसको चालू करता था, उसमें नेताजी और हम ही दिखाई देते थे, कोई दूसरा नहीं दिखाई देता था। बताओ लैपटॉप बांटे थे कि नहीं बांटे थे? लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी ने नहीं बांटे, और उन्होंने इसलिए नहीं बांटे क्योंकि वो लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। वो चलाना नहीं जानते, इसलिए नहीं बांटा। ये हमारी माताओं बहनों की समाजवादी पेंशन छिन गई। 500 रुपया मिलता था महीना, वो छिन गया। सरकार बनेगी तो इन लोगों को 3000 रुपया समाजवादी पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे।
नौजवानों पुलिस में भर्ती आसान कर दी थी, बहुत आसान भर्ती कर दी थी। और हमने कहा कि एक भर्ती में 2-2 साल लगते हैं, 1.5 साल लग जाता है। हमने कहा कि मेरिट वाली भर्ती होगी, 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा दो, अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे। और ये जो खड़े हैं जवान, नए दिख रहे हैं चेहरे, हो सकता है ये मेरिट वाले ही हों, हो सकता है ये मेरिट वाले हों। और ये अगर उत्तर प्रदेश में कर दिया हम लोगों ने, दिल्ली में जब मौका मिलेगा तो फौज में और पैरा मिलिट्री में इसी तरह भर्ती होगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में करके दिखाया था। क्योंकि नौजवान को नौकरी चाहिए और इससे आसान कोई काम नहीं है जो नौकरी मिल सके जल्दी। इसलिए साथियों, बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत सी और चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो लोग हमें महामिलावटी बोल रहे हैं, जो महामिलावटी बोल रहे हैं, वो समझ लें ये गठबंधन महापरिवर्तन का है और ये गठबंधन सामाजिक न्याय का है। जिन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिला, उन गरीबों को हक सम्मान दिला करके देश की राजनीति में परिवर्तन लाने का गठबंधन है। ये जो कह रहे हैं नया भारत बनेगा, हम उन बीजेपी के लोगों को कहना चाहते हैं कि यही गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है और जब नया प्रधानमंत्री मिलेगा तो अपने आप नया भारत बन जाएगा। इसलिए अपने हम बलिया के लोगों से निवेदन करने आए हैं, हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं और मदद मांगने आए हैं। बताओ सहयोग और मदद करोगे कि नहीं करोगे? अभी कल ही हमारा कार्यक्रम था, आदरणीय मायावती जी हम लोग मिलकर के कार्यक्रम कर रहे थे बगल में। अभी कार्यक्रम कर रहे थे हम लोग। जल्दी पानी पिलाओ इसको, छाया में ले आओ, छाया में लेके आ जाओ उसको। अभी कल ही हम लोग बगल में आए थे, आपके अभी गाजीपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। पानी पिला दो, पानी दे दो। बेटा पानी दो, इधर से पानी दो। छाया में अभी कल ही आए थे। अरे ये बलिया वाला नहीं है, समझ लो, इसलिए कमजोर है थोड़ा। डिजिटल इंडिया ठीक हो गया, इज फाइन, ठीक है। कहाँ के हैं कैमरामैन? अरे भाई ये दिल्ली का है, ये बलिया का नहीं है। अभी पानी पिएगा, बलिया एकदम ठीक हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। और देखो दूसरा ठीक हो गया एकदम। अच्छा बलिया का ये तो ठीक घूम रहा है। इसलिए साथियों, कल गाजीपुर आए थे हम लोग। अभी आदरणीय मायावती जी हम लोग मिलकर के कार्यक्रम किया था, आरएलडी के अध्यक्ष भी थे। ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जैसा आपका कार्यक्रम है ऐसा ही कार्यक्रम था, इतना ही जोश और उत्साह था। बताओ गाजीपुर में आपकी पार्टी जीत रही कि नहीं जीत रही? बताओ। हम भी कन्नौज से नहीं लड़े, हमें भी आजमगढ़ की जनता ने लड़ाया हमें। अब बताओ आजमगढ़ की हवा तो आ गई होगी यहां तक, तो आजमगढ़ जीत रहे, गाजीपुर जीत रहे, चंदौली जीत रहे। बताओ बलिया जीत रहे कि नहीं जीत रहे? जिताओ हमारे बलिया के लोगों। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हालांकि नीरज नहीं है हमारे मंच पर, लेकिन हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं, वो राज्यसभा के एमपी हैं, अभी 1 साल से ज्यादा उनका कार्यकाल है। इसी समाजवादी पार्टी ने हमने मिलकर के उन्हें सम्मान दिया था और हम भरोसा दिलाते हैं आपके सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। अगर हमें दोबारा भी देना पड़ा तो हम उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए
नीरज जी और उनके सहयोगी समर्थन करने वाले लोग ये न सोचें कि उनका हमने टिकट काटा है। हमने उन्हें राज्यसभा भेजा तब जब बलिया की जनता ने थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, नहीं जीत पाए, तब हम लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया, राज्यसभा में भेजा। और कभी हम बता सकते हैं आपको, हमने तो उनके पिताजी को सम्मान देने के लिए, बताओ, यहां पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देने का काम किया था कि नहीं किया था? यूनिवर्सिटी दी, पैसा भी दे दिया, बजट दे दिया, सैंक्शन कर दिया, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट दे दिया। लेकिन बताओ, बीजेपी के लोगों ने उस यूनिवर्सिटी की तरफ देखा नहीं, दोबारा कोई उसका ध्यान नहीं दिया, और जो पैसा गया था वो भी पैसा वापस ले लिया। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, नए जमाने के हिसाब से अगर कुछ हमें पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ा, क्योंकि आज चीजें बदल गई हैं। 5 साल पहले ये चीजें नहीं थी, ये मोबाइल नहीं था, लेकिन हमारे तो प्रधानमंत्री कमाल के हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल भी वही दिए हैं, इंटरनेट भी वही दिए हैं। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं चीजें बदली हैं, और बदलते हुए समय पर अगर हमने चीजें नहीं बदली, इसलिए अगर हमें उस यूनिवर्सिटी में नए जमाने के हिसाब से पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ा, नए कोर्स का इंतजाम करना पड़ा, तो आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो नई तरह की पढ़ाई का इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि नौजवानों को नौकरी और रोजगार चाहिए, और दुनिया के तमाम देश हैं, ये तो नौजवान गूगल कर सकते हैं, इनके हाथ में मोबाइल है, ये गूगल करके सब देख सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, दुनिया बहुत आगे चली गई है, हर देश आगे चला गया, केवल हमारा ही देश पीछे है। और इसलिए पीछे है, कभी आपके लोगों की सरकार नहीं बनी, आपके लोगों के सपने पूरे करने वाले लोगों को कभी मौका नहीं मिला। इसलिए मौका मिलने जा रहा है, आप हमें ताकत दीजिए, समर्थन करिए, और आने वाले समय में देखो क्या परिवर्तन समाजवादी लोग लाने का काम करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के लोग मिलकर के काम करते हैं। ये जो काम किए समाजवादियों ने, हमें कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, बताओ, सड़क 21 महीने में बना करके तैयार कर दी, और अगर हम पिछड़े हैं, आप अगड़े हो, तो आप अपनी सड़क 19 महीने में क्यों नहीं बना देते हो? अगर 19 महीने में बना दोगे तो हम मान जाएंगे कि आप अगड़े हो, नहीं तो आप भी हमसे ज्यादा पिछड़े हो। इसलिए आपके साथ धोखा हुआ, विकास रोक दिया, और प्रधानमंत्री आए, पत्रकार साथी बताओ क्या देखे गए, क्या बोल के गए? और अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे आए खाली हाथ, हम समाजवादी लोग कभी खाली हाथ नहीं आए होंगे, जब भी बलिया आए होंगे कुछ न कुछ देखे गए हैं। बताओ, वो गंगा पे पुल जो जोड़ रहा है आगे बिहार को, वो जितना समाजवादियों ने बनाया उतना ही है, उसके आगे नहीं बन पाया, नहीं बना पाए, वैसा ही अधूरा पड़ा है। मुझे तो कोई बता रहा था कि बिहार से जोड़ने के लिए NHI सड़क का शिलान्यास किया गया था, लेकिन इतना 5 साल गुजर गया, अभी तक सड़क नहीं बन पाई बिहार जोड़ने के लिए, वैसी की वैसी पड़ी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन और जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कोई नहीं सोचता था ये गठबंधन हो जाएगा। जो लोग राजनीति को समझते हैं वो जानते होंगे, हमारे बुजुर्ग और पुराने लोग जानते होंगे, आजादी के बाद जब बहुत सम्मान नहीं मिला समाज के लोगों को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया, दोनों मिलकर के काम नहीं कर पाए। उसके बाद नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने मिलकर के इस देश की राजनीति को नई दिशा दी थी उत्तर प्रदेश से, लेकिन इन्हीं लोगों ने साजिश करके, षड्यंत्र करके उस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया। वही आंदोलन, वही सोच, वही विचार, उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हमने गठबंधन किया और आदरणीय मायावती जी को अपने साथ लेकर के एक सामाजिक न्याय का और सामाजिक जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए महागठबंधन बनाने का काम किया है। लोग सोचते थे नहीं बनेगा गठबंधन,
हमने कहा कि हमें अगर 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो हम ये गठबंधन बनाएंगे। हमें खुशी है कि आदरणीय मायावती जी आज इस गठबंधन के साथ हैं। उन्होंने इस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो राजनीति में कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। हम भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते थे कि हम भी जनता के बीच में जाएंगे तब लोकसभा में पहुंचेंगे। पिछले 1 साल से हम सदस्य नहीं हैं किसी सदन के। हम चाहते तो सदन के सदस्य बन जाते, लेकिन हम चाहते थे कि कुर्मी समाज का कोई व्यक्ति जाए और सदन में पहुंचे, कम से कम जोड़ने का काम हो। और याद रखना, जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक आपकी ताकत नहीं बड़ी हो सकती। इसीलिए महागठबंधन ने जोड़ने का काम किया है। और जो फैसले हैं समाजवादियों के, हमें अपना काम नहीं बताना है, हमारे काम लोगों को याद हैं। बताओ, लोगों को याद है कि नहीं है? हमें तो वो समय याद है। और बलिया के ही वो नौजवान थे जिन्होंने ऐतिहासिक काम करके दिखाया था। वो एक जानवर पकड़ लिया था, वो मगरमच्छ पकड़ा था। कहां का था वो? कहां का था? मुझे याद है वो समय जब मैं सरकार में था, हमारी सरकार के लोग नहीं पकड़ पाए मगरमच्छ को। एक गांव में एक निषाद समाज के लोग थे, सानी समाज लिखते हैं वो हमारे विभाग के लोग आए, 2 दिन चक्कर लगाते रहे, लेकिन मगरमच्छ को नहीं पकड़ पाए थे। उन नौजवानों को मैंने देखा, अखबार में तस्वीर देखी कि जो सरकार के लोग नहीं कर पाए, उन नौजवानों ने करके दिखाया। उन्हें मैंने लखनऊ बुलाया था। वो 4 या 5 नौजवान थे, उनको 1-1 लाख दे करके सम्मान देने का काम किया था, इसलिए कि वो बलिया के नौजवान थे। जो सरकार के लोग मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए, वो हमारे बलिया के नौजवानों ने पकड़ के दिखा दिया। ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सरकार वाले भी लोग बोलते हैं कि मगरमच्छ हम पकड़ सकते हैं, अपने जीवन में कभी पकड़ा था। लेकिन अब जो सरकार में है वो भी अपनी कहानी बनाते हैं कि उन्होंने भी मगरमच्छ पकड़ा था कभी, इतने बहादुर थे वो। लेकिन जो देश की रक्षा पर राजनीति कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आतंकवाद वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े निकालो, आतंकवाद ज्यादा बढ़ा है इनकी सरकार में। और फिर ये कैसे आतंकवाद रोक पाएंगे जब हमारे एक जवान से ये घबरा गए हों। जो लोग आतंकवाद को रोकने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, वो बताओ एक बर्खास्त जवान से घबरा गए कि नहीं घबरा गए? और वो लड़ना चाहता था चुनाव, नहीं लड़ पाया। उसके मन में सवाल था कि बताओ, फौज में पतली दाल मिल रही है, रोटी खराब है, मोजे अच्छे नहीं मिल रहे, जूते नहीं अच्छे हैं, असले नहीं अच्छे हैं, बंदूक नहीं अच्छी है। इन्हीं सवालों को लेकर के लड़ रहा था। और सवाल ये भी करना चाहता था कि बताओ, हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत है कि बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है? लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाई। इसलिए बलिया के लोगों, बलिया के हमारे साथियों, अब दोबारा कोई नहीं आएगा वोट मांगने। इसे जिताइए, मदद करिए। ये मान लें कि बलिया के लोग जिता रहे हैं, ये आपके ही बीच के हैं। बताओ, सनातन पांडे जी को जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? इन्हें जिताइए। मैं देख रहा हूं आखिरी तक हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। इन्हें जिताइए और चौकीदार हटाइए और ठोकीदार भी हटाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बागी बलिया के तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर ऐसे बलिया के लोगों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने समय से पहले फैसले लिए हैं। आजाद देश बाद में हुआ, पहले आजाद बलिया हो गया। इसलिए निर्णय लेने वाले लोग हैं। हमारी मदद करो, सहयोग करो और इस चुनाव में महागठबंधन की मदद कर करके
देश में एक नई सरकार दो, नया प्रधानमंत्री दो, तभी जाकर के हमें आपको हक और सम्मान मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि सपा और बसपा के लोग मिलकर के यहाँ तो साइकिल जिताएंगे और बगल में हाथी चुनाव चिन्ह है उनको जिताएंगे, बगल में भी हाथी है चुनाव चिन्ह उसमें जिताएंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपकी भूमिका देश की राजनीति में हो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। की समाप्ति करें। दो सोच का कर संगम लो हमने किया है प्रण, जनगण मन का फिर से करना है जागरण। दो सोच का कर संगम लो हमने किया है प्रण, जनगण मन का फिर से करना है जागरण। जन सेवा के माथ लगाएगा विजय का ये चंदन।